हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम बात करने जा रहे हैं मंडे को 15 जुलाई को बैंक निफ्टी में कहाँ मौका लगेगा और कहाँ हमें दूर रहना चाहिए। देखिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, मार्केट के सेंटीमेंट थोड़े से बेरिश दिखाई दे रहे हैं। उसका क्या रीज़न निकल के आ रहा है, तो आप देखेंगे ये आवरली चार्ट लगा है, यहाँ पे एक बेरिश गैप क्रिएटेड है, बेरिश गैप क्रिएटेड हो रखा है। और ये जो लाइंस आपको सामने दिखाई दे रही हैं, पहली लाइन में आपको ये हाईलाइट करूँगा, फिर दूसरी लाइन ये हाईलाइट करूँगा, तीसरी लाइन ये हाईलाइट करूँगा। ये सारी की सारी लाइंस को बोलते हैं बेल्ट होल्ड कैंडल्स। और ये जो बेल्ट होल्ड कैंडल्स हैं ये काफ़ी स्ट्रांग बन रही हैं, और जब ये कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं तो आरएसआई का स्लो भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखाई दे रहा है, वो ऑब्वियस दिखाई देगा। और यहाँ पे अगर आप एमएससीडी देखें तो एमएससीडी के अंदर बहुत ज़्यादा मोमेंटम शो हो रहा है, और ये सारी बातें इस चीज़ को इंडिकेट कर रही हैं कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। मोमेंटम बहुत अच्छा चल रहा है मार्केट का, तो हो सकता है मार्केट में एक फॉल आ जाए। यहाँ पे सवाल उठता है कि हम ट्रेड लें कैसे, क्योंकि हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली कि मार्केट सुबह मॉर्निंग में डाउन रहता है, फिर अप हो जा रहा है, फिर गिर जा रहा है। अगर हमने आवरली चार्ट को देखें तो आवरली चार्ट में जो हमारा लास्ट ट्रेडिंग डे था फ्राइडे का, उसमें मार्केट देखेंगे सुबह सुबह थोड़ा सा रेड चल रहा था, फिर सडनली मार्केट लगभग 400 पॉइंट का गैप दे दिया, मतलब 400 पॉइंट मार्केट बढ़ गया था। उसके बाद आप देखेंगे कि एंडिंग में वापस से मार्केट वहीं आ गया। तो जो बेसिकली हो क्या रहा है, बेसिकली यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करिए, अपर शेडोज़ कंटिन्यूसली दिखाई दे रही हैं और डाउन में अब लोअर शेडोज़ क्रिएट नहीं हो रही हैं। मतलब मार्केट में ज़्यादा लोअर शेडोज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। लोअर शेडो ना होने का मतलब हो गया कि जब मार्केट में बाइंग आती है तो बहुत फास्ट आती है, मतलब बाइंग उठी नहीं कि तुरंत मार्केट ऊपर कर दिया। लेकिन अपर शेडोज़ आने का मतलब हो गया कि यहाँ पे देखा जाए तो कॉल सेल की जा रही है, मतलब मौका बनाया जा रहा है कॉल बायर्स आएँ और जिसकी वजह से कॉल सेल हो सके, जिसकी वजह से मार्केट में आने वाला जो फॉल है उसकी पोजीशन धीरे धीरे क्रिएट की जा रही है। एक दिन में नहीं क्रिएट की जा सकती इतनी बड़ी पोजीशन। नंबर एक बात। नंबर दो बात, आप ध्यान से समझिएगा, तो इस पॉइंट पर आप देखेंगे कि प्राइस एक पॉइंट पे सस्टेन हो गया था, लेकिन आरएसआई कॉन्टिन्यूसली वहाँ पे बेरिश इंडिकेशन देने लगा था। तो आरएसआई का ये जो बेरिश डाइवर्जन बन रहा है, बेरिश डाइवर्जन बन रहा है, ये बेरिश डाइवर्जन इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि बाइंग की स्ट्रेंथ कम हो रही है। बेसिकली ये जो बेरिश क्रॉसओवर बनता है उसका मतलब होता है कि स्ट्रेंथ कम हो रही है बाइंग की, और बाइंग की जब स्ट्रेंथ कम हो रही है तो इसका मतलब है कि जो बायर्स है वो पीछे हट रहे हैं धीरे धीरे, और सेलर्स हावी हो रहे हैं मार्केट के ऊपर। लेकिन देखिए, ये जो थॉट है ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से थॉट है, मतलब अगर हम इसको देखें तो हम ऑप्शन ट्रेडिंग इससे कर नहीं सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो आपको एग्जैक्ट पॉइंट्स चाहिए और एग्जैक्ट टाइमिंग पे आपको वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए, नहीं तो उसमें प्राइस निकल जाएगा आपके हाथ से। तो इस केस में एक जो बाइंग क्रिएट हो सकती है वो ये लेवल निकल के आ रहा है कल का लो, और कल का जो लो बना रहा है, मतलब कल और परसों अगर हम पकड़ लें, फ्राइडे एंड वेडनेसडे थर्सडे, तो उस केस में एक पॉइंट निकल के आ रहा है 51,750 के आसपास, 750 से 700 के आसपास का। इस पॉइंट से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है कंटिन्यूसली, या फिर शॉर्ट्स रिकवर हो रहे हैं। तो कह सकते हैं कि इस पॉइंट से अगर मार्केट लौटने की कोशिश करे देन आप कॉल साइड में एंट्री करिए। एसएल जो आपका बनेगा वो 700, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि कॉल साइड में जाओ, क्योंकि मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है, अगर हम ओवरऑल पिक्चर की बात करते हैं मार्केट की डे फ्रेम पे, तो डे फ्रेम का इस पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। एक दिन पहले मार्केट में शॉर्ट बनाई गई, ठीक, मार्केट को शॉर्ट किया गया। देखिए, आप इस बात को समझिए, इनको अगर रिकवर करना होता है तो आप वॉल्यूम के डेप्थ को देखेंगे जाके, तो वहाँ पे बहुत कम क्वांटिटी ट्रेड होती है और मार्केट सडनली ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये कैंडल बन जाती है। तो देखा जाए, कैंडल बेसिकली साइकोलॉजी को बता रही है कि क्या हो रहा है। आज भी क्या हुआ कि मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर गया लेकिन धीरे धीरे नीचे आया था। क्यों? क्योंकि जब मार्केट नीचे आ रहा था तो बायर्स एक्टिव हो रहे थे और सेलर को ईजिली सेल हो रही थी चीज़ें, धीरे धीरे वो सेल कर रहे थे महंगे दामों पर। इसी वजह से मार्केट अपने हाइस को सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि अगर हम इसके पहले के 4 दिन को उठाएं हैं तो चारों दिन ABCD दबा के शॉर्ट हुई हैं, और अगर ये कल रिकवरी होती तो ये बहुत बुलिश कैंडल बनती, बुलिश बेल्ट होल्ड लाइन बनती, और मार्केट कल एक नया हाई बना देता। क्योंकि आप देखेंगे कि 4 दिन शॉर्ट हुआ है, इसके पहले एक हैंगिंग मैन बना है, तो ओवरऑल देखें तो पूरा वीक मार्केट में शॉर्ट बनी थी। तो हो सकता था फ्राइडे को मार्केट शॉर्ट कवरिंग देता तो बहुत तेज भागता, लेकिन शॉर्ट कवरिंग नहीं आई है। शॉर्ट कवरिंग नहीं आने का मतलब हो गया कि नई शॉर्ट्स और क्रिएट की गई हैं आने वाले इवेंट को लेके, और वो इवेंट है, बड़ा इवेंट है बजट। बजट भारत सरकार के लिए बड़ा इवेंट होता है, मार्केट के लिए भी बड़ा इवेंट होता है। जनरली FIIs अपनी पोजीशंस को हल्का कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, इस गिरावट में पिछले 3 महीने में जितनी भी बाइंग हुई थी लगभग, वो सारी की सारी कवर हो गई। फिर मार्केट को खींच के ऊपर लेके गए हैं लोग। इसमें कुछ दिन शॉर्ट कवरिंग भी आई थी, जैसे ये कैंडल आपको शॉर्ट कवरिंग की दिखाई दे रही है, ये कैंडल आपको शॉर्ट कवरिंग की दिखाई दे रही है। तो शॉर्ट कवर जब हुए थे तो इसका मतलब हो गया कि हाई बने हैं, और हाई बनने के बाद नए शॉर्ट्स भी बने होंगे, तभी ना मार्केट गैप डाउन हुआ था, इतना बड़ा गैप डाउन हुआ था यहाँ पे।
तो ये जो गैप डाउन हुआ है, ये जो बेरिश गैप क्रिएटेड हो रहा है, ये बेरिश गैप किस लिए क्रिएटेड हो रहा था? क्योंकि इसके पहले वाले दिन शॉर्ट क्रिएट की गई है, मार्केट को शॉर्ट किया गया था, मतलब कॉल सेल की गई है मार्केट में। एक सेकेंड, शॉर्ट कॉल सेल की गई हैं या फिर पुट बाई की गई हैं। देखिए जनरली बड़ा पैसा जब होता है तो वो पुट बाई नहीं करता है, वो सिर्फ सेलिंग करता है। तो ज़्यादातर कॉल सेल की गई हैं, इन द मनी कॉल, आउट ऑफ द मनी कॉल, हर तरह की, और इन द मनी पुट्स बाई की गई होंगी जो बहुत डीप इन द मनी है। तो कहने का मतलब है मार्केट का मूड बेरिश है, हो सके तो सेलिंग के मौके ढूंढिए। सेलिंग का अगर हम बात करें तो सेलिंग के जो मौके हो सकते हैं या पुट बाई करने के, तो अगर मार्केट थोड़ा सा रिकवर करता है तब वहाँ पे आप कर सकते हैं। मार्केट अगर वापस से एक रेजिस्टेंस बना चुका है इस समय 52,750, हालांकि ये बहुत दूर का लेवल है। इस समय करंट मार्केट ट्रेड कर रहा है 52,278 पे। तो मैं आपको सलाह दूंगा, अगर मार्केट मंडे को क्लोजिंग देने के बाद में 51,725 के नीचे आता है तब आप इसी को एज ए एसएल लेके पुट साइड में एंट्री कर सकते हैं, और आपका जो एसएल बनेगा वो 51,750 के आसपास का रहेगा, और जो आपके टारगेट निकल के आएंगे वो लगभग निकल के आएंगे। तो 51,000 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। मतलब 700 पॉइंट, देखिए 600-700 पॉइंट आज के टाइम पे मार्केट में वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है कि 1% तो मार्केट मूव करेगा ही, और 1% निकल के आता है 520 पॉइंट का। तो 500 पॉइंट्स की तो आपको रेंज ऐसे ही मिल जाएगी डायरेक्ट। उसके बाद अगर मार्केट करेक्ट होता है और गिरता है तो वो आपके लिए प्लस रहेगा। तो ज़्यादातर कोशिश इस समय कॉल साइड की मत कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, पुट साइड पे थोड़ा सा काम कीजिए, वो काम मत कीजिए और ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। कोई भी ट्रेड लीजिए स्टॉप लॉस लगा के लीजिए, प्लीज़ इन द मनी रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इन द मनी रहेंगे तो प्रीमियम से आप बच जाएंगे। आई होप आपको ये टेक्निकल समझ में आ रहे होंगे। और एक और बात क्लियर कर दूं मैं, डे चार्ट पे भी आप देखेंगे तो डे चार्ट में कंसोलिडेशन काफ़ी दिनों से दिखाई दे रहा है। पिछले 3-4 दिनों में अगर हम देखें तो एक रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा था, और यहाँ पे आप देखेंगे कि बाइंग स्ट्रेंथ इसमें भी कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रेंड आगे चल के कंटिन्यू हो और एक सडन गिरावट देखने को मिले बजट से पहले, जिसकी वजह से एक बेयर मार्केट हावी होता हुआ दिखाई दे। ये एक पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है इस समय मार्केट के लिए। मैं मार्केट को लेकर बेरिश नहीं हूँ, बट टेक्निकल्स ऐसा कह रहे हैं कि मार्केट में बाइंग की स्ट्रेंथ खत्म हो रही है। तो बाइंग की स्ट्रेंथ खत्म होने का मतलब है ये सेलर अपने आप हावी हो रहे हैं, ठीक है। और मार्केट में मोमेंटम बहुत अच्छा है, एमएससीडी इस बात को दिखा रहा है कि मार्केट में मोमेंटम बहुत अच्छा चल रहा है। आई होप आपको ये टेक्निकल समझ में आ गए होंगे। और हाँ, अगर आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जिसमें हम सिर्फ इक्विटीज़ में ट्रेड करते हैं, और एक बात मैं क्लियर कर दूँ, मैं एफएनओ की कोई टिप नहीं देता, क्लियर है। और नंबर 2 बात, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, स्टॉक्स रखिए 5 दिन में 10 दिन में उसको बेचिए 2 हफ्ते के अंदर, तो वो ज़्यादा अच्छा बेनिफिट दे देता है 10 से 15% का। वहाँ पे रिस्क भी कम रहता है, क्योंकि जब आप पैसा देते हो तो आपको बदले में इक्विटी मिलती है जो आपकी रहती है, और वो आपके पैन कार्ड पे आती है, तो वो ज़्यादा सेफ रहती है। कहने का मतलब है अगर उसमें आपको लॉस भी होता है तो कम लॉस होता है, आपकी कैपिटल आपको दिखाई देती है आंखों के सामने, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है अगर आपके ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसे नहीं बन रहे हैं तो। नंबर 2 बात, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सअप करिए 8840747884 पे, आपकी जरूर हेल्प की जाएगी। चलिए, इसी के साथ सेवा समाप्त।